वेलकम बैक ब्यूटीफुल पीपल। जैसा कि आप जानते हैं सैनिक स्कूल का एग्जामिनेशन सर पर है। हमारे एक टॉपिक एक्टिव पैसिव वॉइस का बचा हुआ है, उसको जल्दी से खत्म कर लेते हैं विदाउट एनी फर्दर डिले। लेट्स गेट राइट इनटू इट। एक्टिव पैसिव क्या होता है भाई? वॉइस बताता है ये एक्टिव तब होता है जब सब्जेक्ट जो है वो कार्य कर रहा है, जो भी वर्ब द्वारा कार्य बताया जा रहा है, अगर वो सब्जेक्ट कर रहा है तो वो एक्टिव वॉइस है। अगर वो कार्य सब्जेक्ट पर हो रहा है तो वो पैसिव वॉइस है। आई प्ले क्रिकेट, मैं खेल रहा हूं, मैं सब्जेक्ट हूं, वर्ब प्ले है, मैं खेल रहा हूं तो सब्जेक्ट बन गया होगा, सब्जेक्ट वो एक्टिव पैसिव हो गया, एक्टिव वॉइस हो गया। अगर मैं कहूं क्रिकेट इज प्लेड बाय मी, अब सब्जेक्ट क्या है? क्रिकेट, और क्रिकेट खेला जा रहा है, मेरे द्वारा खेला जाता है, तो सब्जेक्ट के ऊपर कार्य हो रहा है, ना कि क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्रिकेट खेला जा रहा है, तो वो पैसिव वॉइस हो गया। देखिए, आई प्ले क्रिकेट एक्टिव, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी पैसिव। एक्टिव में सब्जेक्ट डज द वर्क, पैसिव में वर्क इज डन ऑन द सब्जेक्ट। पैसिव कब यूज होता है भाई? जब कार्य अपने आप नहीं होता पर उसको किया जाता है, तब पैसिव यूज होता है। एक तो अब टी ग्रोज बोथ इन अस्साम एंड सिलोन, अपने आप नहीं उगाई जाती है, टी इज ग्रोन बोथ इन अस्साम एंड सिलोन। और साथ में जब एक्शन जिसकी हम बात कर रहे हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ना कि कर्ता। कर्ता जब इंपॉर्टेंट नहीं है, जब जिसके ऊपर एक्शन हुआ वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तब पैसिव यूज होता है। जैसे ही वाज रश्ड टू द हॉस्पिटल वेयर ही वाज डिक्लेयर्ड ब्रॉट डेड, उसको लेके गया हॉस्पिटल, जाया गया, कौन लेकर गया उससे मतलब नहीं है, और उसको लेके जाया गया ये इंपॉर्टेंट है। उसको डिक्लेयर कर दिया गया कि वो मृत घोषित किया गया, किसने घोषित किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, बट इंपॉर्टेंट ये है सेंटेंस में कि उसको मृत घोषित किया गया। और वहीं जब डूअर पता नहीं होता है, करने वाला या तो कर्ता हमें पता नहीं होता है, या कर्ता इंपॉर्टेंट नहीं होता है, पीपल वर, कर्ता मतलब करने वाला जो कार्य कर रहा है। तो पीपल वर रेलोकेटेड फ्रॉम द फ्लड अफेक्टेड विलेजेस, लोगों को रेलोकेट किया गया बाढ़ ग्रसित गांवों से, परंतु किसने रेलोकेट किया वो इंपॉर्टेंट नहीं है, या तो पता नहीं है या इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि लोगों को रेलोकेट किया गया। रेलोकेट मतलब उनका स्थान बदला गया, जगह बदली गई। चलिए स्ट्रक्चर्स देख लीजिए। सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर और मॉडल। पहले सिंपल टेंस का हम लोग देखेंगे। सिंपल टेंस में एक्टिव का सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट में क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, हम लोग ने किया हुआ है। अब इसका पैसिव कैसा बन जाएगा? ऑब्जेक्ट बन जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वी3 प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट बन जाएगा। ये एक एग्जांपल देख लीजिए। आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट इज प्लेड बाय मी। आई प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट वाज प्लेड बाय मी। I will play cricket, cricket will be played by me. Modal, I can play cricket, cricket can be played by me. थोड़े प्रैक्टिस के लिए मैं आपको अभी क्वेश्चंस दूंगा, उसको आप प्रैक्टिस करिएगा। आंसर्स आपको अवेलेबल किए जाएंगे, आप उसको आंसर्स नीचे लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में ग्रेड कर दिए जाएंगे। सही होंगे तो अच्छी बात है, नहीं होंगे तो उसको चेक किया जाएगा। सही आंसर्स टॉप कमेंट में पिन कर दिए जाएंगे अगर 10 कमेंट्स आंसर्स के आ जाते हैं तो। इफ द पैसिव डज नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट एंड यूज द ऑब्वियस ऑब्जेक्ट इन द एक्टिव। अब सुनो, पैसिव में अगर ऑब्जेक्ट नहीं बताया गया है तो जो भी ऑब्जेक्ट ऑब्वियस है, फॉर एग्जांपल ही वाज डायग्नोज्ड, ही वाज डायग्नोज्ड, किसने डायग्नोज किया होगा भाई? कौन कर सकता है? डॉक्टर ही कर सकता है, तो डॉक्टर डायग्नोज्ड हिम। वहां पे हम अज्यूम कर लेंगे कि भाई ही वाज टॉट इंग्लिश इन स्कूल, स्कूल में उसको इंग्लिश पढ़ाई गई, किसके द्वारा पढ़ाई गई होगी? कोई टीचर नहीं पढ़ाया होगा, तो अ टीचर टॉट हिम इंग्लिश इन स्कूल, तो टीचर अज्यूम कर लेंगे हम लोग उस सब्जेक्ट को एक्टिव में, अगर पैसिव में ऑब्जेक्ट मेंशन नहीं है, क्योंकि पैसिव का ऑब्जेक्ट ही तो एक्टिव का सब्जेक्ट बनता है। अच्छा, इनडेफिनिट प्रोनाउंस और वेग नाउन्स एंड सब्जेक्ट्स इन एक्टिव्स आर नॉट मेंशन्ड इन द पैसिव। कोई भी अगर इनडेफिनिट प्रोनाउन है, सम, ऑल, फ्यू, नन, तो इनडेफिनिट प्रोनाउंस है ये। इनडेफिनिट प्रोनाउंस अगर हमें दिए हुए हैं सब्जेक्ट के रूप में एक्टिव में, तो पैसिव में उनको हम ड्रॉप कर देंगे। फ्यू पीपल नो इंग्लिश, इंग्लिश इज नोन बाय फ्यू पीपल, वहां पे तो चलो इंपॉर्टेंट है, फ्यू पीपल पीपल है। अगर हम कहते हैं somebody broke the lock, somebody broke the lock, the lock was broken, the lock was broken, by somebody लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो assumed है कि lock was broken, तो भाई किसी ने ही तोड़ा होगा, by somebody लिखने की आवश्यकता नहीं, हम ड्रॉप कर सकते हैं उसको। बी का कोई भी इन्फ्लेक्शन अगर मेन वर्ब के रूप में है तो कन्वर्ट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि इंट्रांजिटिव वर्ब्स के पैसिव नहीं होते। इंट्रांजिटिव वर्ब्स के खुद सोचो पैसिव कैसे हो सकते हैं? एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनता है, इंट्रांजिटिव वर्ब मतलब उनका ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। अब अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो वो सब्जेक्ट क्या बनेगा? और सब्जेक्ट अगर बन नहीं पाएगा तो पैसिव हो ही नहीं पाएगा, याद रखिए। चलिए ये क्वेश्चंस कुछ कॉपी कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आंसर करिए डाउन इन द कमेंट सेक्शन, पॉज कर लीजिए, पहले आंसर करिए फिर आगे बढ़िए। कंटिन्यूअस टेंस का देखिए, बिल्कुल वैसे ही स्ट्रक्चर यहां पे दिया हुआ है। आप देखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस और मॉडल कंटिन्यूअस में कोई स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका पैसिव नहीं होता इंग्लिश में। फ्यूचर कंटिन्यूअस और मॉडल कंटिन्यूअस का पैसिव नहीं होता।
ऐसे ही पूरे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भी पैसिव नहीं होता, पूरे के पूरे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव नहीं होता। चलिए इसके स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बीइंग प्लेड बाय मी। अब बीइंग वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। आई वॉज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट वॉज बीइंग प्लेड बाय मी। बस दो ही हो सकते हैं, तीसरा चौथा हो नहीं सकता। बाकी रूल्स वैसा ही फॉलो करेगा वो भी। बीइंग बहुत इंपॉर्टेंट है देखिए। और अगर कोई प्रेपोजिशन लगा हुआ है देखिए, दे वर लाफिंग एट हिम, ही वॉज बीइंग लाफ्ड एट। एट जो है वो अगर एक्टिव में वर्ब के साथ था कोई प्रेपोजिशन, तो पैसिव में भी वर्ब के साथ वो प्रेपोजिशन चिपका रहेगा। एग्जांपल्स देख लीजिए अगेन। पॉज, यही पॉज करें, आंसर्स लिखें पहले, आंसर्स लिख के नीचे कमेंट सेक्शन में फिर आगे बढ़े। फिर परफेक्ट टेंस कंटिन्यू करेंगे हम लोग। परफेक्ट टेंस को कन्वर्जन देखेंगे अब। इसमें चारों का कन्वर्जन होता है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर और मॉडल का। बिन यूज होता है इसमें, मेन ऑक्सिलरी जो है देखिए। आई हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैज बिन प्लेड बाय मी। आई हैड प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट हैड बिन प्लेड बाय मी। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, क्रिकेट विल हैव बिन प्लेड बाय मी। I could have played cricket, cricket could have been played by me. इसके भी कुछ कन्वर्जन्स। पॉज करें इसको, आंसर डालें नीचे कमेंट सेक्शन में, फिर आगे बढ़े। कुछ नोट समझेंगे अब। जैसे ये देखिए, नोन टू, सरप्राइज्ड एट, नोन, सरप्राइज्ड, अमेज्ड, एस्टोनिश्ड, स्टार्टल्ड, वेक्स्ड, अनॉयड, अनॉयड। किसी के साथ अगर किसी व्यक्ति से अनॉयड है तो विद लगेगा, किसी चीज पर अनॉयड है तो एट लगेगा। अनॉयड मतलब चिड़े हुए हैं। कंटेन्ड, एम्बॉडीड, क्राइम, डेकोरेटेड, फिल्ड, ऑर्नामेंटेड, थ्रॉन्ग, टायर्ड, इंगल्फ्ड। इनके अलग अलग प्रेपोजिशंस आगे लग रहे हैं, बाय नहीं लगेगा। जैसे अभी तक हम लोग क्या कह रहे थे, क्रिकेट वाज प्लेड बाय मी, नहीं। अब यहां कहेंगे द फायर इंगल्फ्ड द बिल्डिंग, द बिल्डिंग वाज इंगल्फ्ड। इंगल्फ्ड के साथ क्या है, इन द फायर, नॉट बाय द फायर। द बॉक्स कंटेन्स 10 cigars, 10 cigars कंटेन्ड, कंटेन्ड के साथ देखिए क्या है, इन, बाय द बॉक्स नहीं, इन द बॉक्स। तो इनमें से अगर कोई वर्ब है तो उन वर्ब का जो प्रेपोजिशन है वो यहां पे दिया गया है। आई नो हिम, ही इज नोन टू मी, बाय मी नहीं। ध्यान रखिएगा इन चीजों को। अब क्लोज एंडेड यस नो क्वेश्चंस जो इनको पैसिव में और WH वर्ड लगा देंगे। अगर WH क्वेश्चन बनाना है तो हैव यू ब्रोकन द ग्लास, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। तो इसको कैसे करेंगे, आप इसको अफर्मेटिव बना दो। हैव यू ब्रोकन द ग्लास, यू हैव ब्रोकन द ग्लास, द ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय यू, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। जैसे इंटरोगेटिव बनाते हैं ऑक्सिलरी को सब्जेक्ट से पहले लगाकर, बिल्कुल वैसा ही। पहले इसको वापस कर दो अफर्मेटिव में, हैव आगे लगा के, यू हैव ब्रोकन द ग्लास, उसको नॉर्मल पैसिव बनाओ, द ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय यू। और फिर हैज पहला ऑक्सिलरी वापस सब्जेक्ट के पहले लगा दो, हैज द ग्लास बीन ब्रोकन बाय यू। हु रोट द रामायण, बाय whom was the Ramayana written? Who wrote the Ramayana? Valmiki wrote the Ramayana. The Ramayana was written by Valmiki. By whom was the Ramayana written? और who was the Ramayana written by? By अगर एंड में लगाएंगे तो whom का बन जाएगा who. Imperative sentences, let या you are ordered. अगर ऑब्जेक्ट लगा हुआ है तो let करेंगे, जैसे shut the door, let the door be shut. क्या हो जाएगा, let the door be shut. Let the door be shut या you are ordered to shut the door. पर अगर ऑब्जेक्ट नहीं लगा है लाइक go away, तो यही लिख सकते हैं you are ordered to go away. You are ordered to go away. मॉरल सजेशन देखिए, ऑब्जेक्ट प्लस शुड भी लगना चाहिए। हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड। अब ये एक मॉरल सजेशन है। मॉरल सजेशन मतलब एक नैतिक आपको राय दी जा रही है। द पुअर शुड बी हेल्प्ड, द पुअर शुड बी हेल्प्ड, हेल्प द पुअर शुड बी हेल्प्ड। ऑब्जेक्ट प्लस शुड बी और प्लस जो भी वर्ब है। एक्टिव 2 + V1, पैसिव बन जाएगा 2 + B + V3। आई एम टू डू इट, इट इज टू बी डन बाय मी, इट इज टू बी डन। देखो टू डू 2 + V1 है, ये 2 + B + V3 बन जाएगा, टू बी डन बाय मी। यू आर टू राइट इट इन इंक, इट इज टू बी रिटन इन इंक बाय यू, इट इज टू बी रिटन बाय यू इन इंक, इट इज टू बी रिटन बाय यू इन इंक।
अगर सब्जेक्ट पहले से बता हुआ है तो नहीं चेंज करेंगे उसको। क्यों? द टीचर गेव मी अ बुक टू रीड, देखना आई वॉज गिवन अ बुक टू बी रेड बाय द टीचर, टू बी रेड बाय द टीचर अगर यहां पे इसको चेंज कर दूंगा तो उसका मतलब हो जाएगा कि टीचर को पढ़नी है वो बुक, टीचर ने नहीं पढ़नी, मैंने ही पढ़नी है। द टीचर गेव मी अ बुक, जब दो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब्जेक्ट्स है और किसने वो पढ़ना है वो भी दिया हुआ है तो आप चेंज नहीं करेंगे। द टीचर गेव मी अ बुक टू रीड, आई वॉज गिवन अ बुक टू रीड बाय द टीचर। हैव हैज हैड देखिए कैसे बदलेगा, सब्जेक्ट हैज टू डू समथिंग, समथिंग हैज टू बी डन बाय द सब्जेक्ट, आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, दिस वर्क देखिए ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, फिर हैज आई हैव तो दिस वर्क इज सिंगुलर हैज, टू डू बन जाएगा टू बी डन, टू बी डन, फिर भाई बाय और सब्जेक्ट बन जाएगा ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है मी, दिस वर्क हैज टू बी डन बाय मी। आई मी क्यों बन गया ये समझ में नहीं आ रहा तो प्रोनाउंस देखे, ये सब्जेक्ट प्रोनाउन है या ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये नॉमिनेटिव है या एक्यूजेटिव है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट बन गया। यू हैव टू चूज अ ड्रेस, अ ड्रेस हैज टू बी चोजन बाय यू, अ ड्रेस हैज टू बी चोजन बाय यू। लेट बिड हेल्प मेक, शी लेट मी गो, I was let go by her, she let me go। देखो प्लेन इन्फिनेटिव क्या होता है, इन्फिनेटिव विदाउट टू which is V1, प्लेन इन्फिनेटिव is just V1 the first form of the verb। she let me go, I was let go by her। I bade him leave the room, he was bidden, I bid him leave the room, he was bidden leave the room by me। they must help me finish the work, I must be helped to finish the work by them, I must be helped by them in finishing the work। I made him wash all the clothes, he was made to wash all the clothes by me। bid, help और make infinitive के साथ यूज होते हैं, let जो होता है वो प्लेन इन्फिनेटिव के साथ यूज होता है एक्टिव में और इन्फिनेटिव के साथ पैसिव में। let यूज होगा प्लेन इन्फिनेटिव के साथ पैसिव में भी। she let me go, I was let go by her, I bade him leave the room, he was bidden to leave the room by me, they must help me finish the work, I must be helped by them to finish the work, I made him wash all the clothes, he was made to wash all the clothes by me। थोड़े एग्जांपल्स और हैं यहां पे, इनके आंसर्स लिखिए, पॉज करिए, नीचे कमेंट सेक्शन में इनके आंसर्स डालिए, बाद में इसके सही आंसर्स कमेंट सेक्शन में पिन कर दिए जाएंगे, उनको चेक कर लीजिएगा। अच्छा, वर्ब अगर फॉलोड बाय एडजेक्टिव है तो कैसा बदलेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, रोजेस स्मेल स्वीट, सो रोजेस पहले आ जाएगा आर, कौन सा वर्ब, इज का कोई इन्फ्लेक्शन, स्वीट व्हेन दे आर, और यहां पे स्मेल, रोजेस आर स्वीट व्हेन दे आर स्मेल्ड, roses are sweet when they are smelled, exactly yahan pe quinine tastes bitter, quinine is bitter when it is tasted, bitter ये verb yahan pe b का कोई inflection है, when it is tasted। similarly आखिरी वाले का प्लीज आंसर लिख के बताइए down the comment section once again, सारे आंसर्स अपने comment section में, इसी comment section में डालिए, कमेंट सेक्शन में पिन कर दिए जाएंगे करेक्ट आंसर्स। वंस वी हैव 10 आंसर्स इनपुट, grade them afterwards। any more data that you need, any support in this, please contact us in the number given, mail us on our email IDs given down below। I have been Anmol, your guide on this journey through the English language and association tutorial। Thank you so much for joining in, I shall see you in the next one।